और शेरा को रंग दो खून के दिलवाग के सर में जाता हूँ, दिलवाग के सर में जाता हूँ विश्वास साहब को और कर्तव्य कुर्बान कर दूंगा मैं अपने। मिटा दो जाके शेरा और शमशेरा, मिटा दो जाके शेरा और शमशेरा को रखता वो नियत खाम है। आज से आग के सोलों पे चलागी तुम्हारा। लाओ मुलजिम कैद कर, लाओ मुलजिम कैद कर रखे नहीं जो काम है आग के सोलों पे जलना ही हमारा काम। सर्वरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू है। सर वो दिन बहुत नजदीक है जब डाकू शेरा और शमशेरा बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। इस कौन है? देखो कौन है, चलो देखो 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 कौन है। ये पोस्ट मैंने आया था, ये विष्णु साहब के लिए खत है। नाम कहा? चलो देखते हैं कहा जाए। कि तुम्हारे भैया पुलिस पकड़ कर ले गई है, उन पर डकैती व कत्ल का केस लगा रही है, इसलिए तुम जल्दी से आकर के छुट्टी लेकर घर चले आओ और आकर के भाई साहब को छुड़ाओ। उससे खत भेजने वाली तुम्हारी भाभी लाज होती है। शेष बात मिलने। सरदार सर जी ऐसा खत में क्या लिखा है जो सर का मजबूर पढ़ते ही चेहरे का रवानत उतर गई। सर ये खत जो मेरे घर से आया है, मेरे भैया भाभी मुसीबत में हैं, इस वक्त हमारा घर पे जाना बहुत जरूरी है। लगता है डाकू शेरा और शमशेरा का खौफ तुम्हारे दिल और दिमाग में समा गया है। जो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे अभी, लगता है उसके खौफ से आज तुम्हारी हिम्मत को डाउन कर दिया है। नहीं सर, नहीं तो और क्या है? मेरी हिम्मत ना तो कमजोर हुई है और ना ही तो मैं कमजोर हुआ हूँ। सर मेरे पास मजबूरी है, मेरे भैया भाभी मुसीबत में हैं, इसलिए यदि आप हमारी छुट्टी 1 हफ्ते की मंजूर कर लें तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सर एहसान की नहीं है बात विष्णु, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें भैया की पड़ी हुई है, हमें देश की पड़ी हुई है। आज बॉर्डर के ऊपर दुश्मनों की बंदूक का निशाना हमारे सैनिकों के सीने का इंतजार कर रहा है। ऐसे वक्त में अगर हम ये छुट्टी सबको दे देंगे तो ये जंग कौन लड़ेगा? इसलिए हमारा कहना मानकर तत्काल अपना असलहा लो और तत्काल बॉर्डर को ड्यूटी ज्वाइन करो। मानता हूँ सर डाकू शेरा शमशेरा का आतंक फैला है, लेकिन मेरे भैया भाभी मुसीबत में हैं। कौन ऐसा भाई होगा जो भाई नहीं बल्कि पिता की तरह प्यार करेगा? कौन ऐसी भाभी होगी जो भाभी नहीं बल्कि माँ की तरह प्यार करेगी? उन लोगों के तो हमारे ऊपर इतने एहसान हैं, अगर हम उन्हें मरकर भी चुकाना चाहें तो कभी चुका नहीं पाएंगे। और यदि आप हमारी छुट्टी मंजूर नहीं करेंगे तो हमारे भैया भाभी से बढ़कर हमारी नौकरी नहीं है। मैं इस नौकरी को नौकरी ना समझकर मैं इसे इस्तीफा दे दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। नहीं, क्या कहा? वर्दी उतार दोगे? नौकरी छोड़ दोगे? अरे साहब क्या है? दादा छुट्टी 1 हफ्ते। जवानों की संख्या कम है और अगर हम सबको छुट्टी देते चले जाएंगे, अरे साहब तब तक काम हम लोग देख लेंगे। देख लो। अरे मजबूरी है सामने, इनके भैया भाभी मुसीबत पड़े हैं। मजबूरी हमारे भी सामने। अरे दे दो साहब, हम लोग काम देख लेंगे। ठीक है, अगर इतनी सिफारिश तुम कर रहे हो विष्णु, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ। और छुट्टी को छुट्टी मत समझना, अपना जरूरी काम निपटाने के बाद तत्काल तुम बॉर्डर पर ही ड्यूटी करोगे। ठीक है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ अपने घर का सारा बंदोबस्त करने के बाद तत्काल आकर के मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है, बहुत जल्द डाकू शेरा और शमशेरा को गिरफ्तार भी करूंगा। चपरासी पिस्टल सर्विस रिवॉल्वर और कैप जमा करवा लो। जल्दी आओ, बड़ा आप खुशामद के दवाई पाए। विष्णु जाते समय फिर तुम्हें बता रहे हैं, इस छुट्टी को छुट्टी मत समझना, अपने परिवार का काम निपटाने के बाद तत्काल ड्यूटी बॉर्डर पर ही तुम ज्वाइन करोगे। ठीक है सर, ऐसा ही होगा सर। जय हिंद, जय सर।
साहब छुट्टी हमको दे दो। विष्णु चुवर्ती नौकरी छोड़ने पर तैयार हो गया क्या? साहब छुट्टी हमको दे दो। इतना मारूंगा कि तेरी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। बदतमीज नालायक कहीं का, सभी को छुट्टी दिलवाता चला जा रहा है। साहब हमका ध्यान नहीं रहा, हमें जाना जरूरी है। ऐसा तुम्हारा कौन सा जरूरी काम है? साहब हमारा है ब्याह, शादी है हाँ तुम्हारी हाँ साहब। इस उम्र में? साहब शादी होत नहीं रहा है। हाँ हाँ। यह हमारी भौजी की मेहरबानी है। भाभी ने हाँ शादी तय कराई है? हाँ हाँ। वही तो हम समझ रहे थे कि लड़की किसकी भारू है, इतनी उम्र में अब तुम्हारी शादी हो रही है। नहीं चरार हो गया, शादी नहीं हो रहा। अच्छा भाभी ने मदद किया है? मेरी भौजी बड़ा सिफारिश करी ने। हाँ हाँ। और बड़ा जोर लगाई तब शादी तय कराई पाई। कहाँ से रिश्ता हो रहा है? भाभी ने कराया है? भौजी अपनी सगी नंद के साथ है। क्या सगी नंद के साथ है। भाभी ने तेरी अपनी सगी ननद के साथ शादी तय तेरी किया है? हाँ साहब। तो फिर शादी भी करेगा? ब्याह कोई करवा देगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ कभी नहीं है। और सुहाग रात तुम नहीं होगा? हम ऐसे नहीं है। ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए दुल्हन। ठहरो ठहरो, पहले से तैयारी ना करो। तेरी भाभी ने तेरा रिश्ता नहीं तय कराया है, तुझसे मजाक किया है। तेरी भाभी की ननद तेरी कौन हुई? हमारा दुल्हन भाई। बदतमीज, जो तेरी बहन हुई है। तेरे भाभी की सगी ननद तो तेरी बहन हुई, बहन से शादी करेगा? हाँ ब्याह नहीं होगा, नहीं सुहाग रात मनाओगे तोरी भौजी की बहन। रुक, मजाक किया है तुझसे। और एक बात हमारी सुनो, चपरासी, हमारा पंजाब से यूपी के लिए ट्रांसफर हो गया है। यूपी के लिए? जिला सीतापुर का। हाँ। और जिला सीतापुर में 27 थाने हैं, लेकिन कुछ थाने ऐसे हैं हाँ। जिसमें पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठी है, बेगुनाहों को माफ कर रही है, बेगुनाहों को सजा दिलवा रही है और बेगुनाहों को जेल में भेज रही है। पैसा पैदा कर वारदात मौके पर ही सस्पेंड करूंगा। हमें आज ही निकलना, कल ड्यूटी ज्वाइन करना, इसलिए जो भी हमारी जगह पर कोई अधिकारी आए तो जिस तरीके से तुम हमारे साथ जिम्मेदारी से काम कर रहे थे उसी तरीके से जिम्मेदारी से उसके साथ काम करना। हमारा सामान स्टेशन तक पहुंचा दो। आइए साहब। वाह यार विष्णु, आज के दिन तुम्हारे घर वालों ने इतनी बड़ी बेवफाई किया हमारे साथ। शायद तुम होते तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। विष्णु कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। और ओठों पे आई तेरी याद, दुहाई हाय लंबी जुदाई, चार दिनों का प्यारी और अब्बा पड़ी लंबी जुदाई। अरे काहे की जुदाई है मेरी जान? हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार हमेशा किया करते हैं। मगर क्यों? हमेशा तुम्हें ही ढूंढते रहते हैं, आज जाकर के मिली हो तुम। हमें लगता है विष्णुआ से मोहब्बत करके तुम सुखी नहीं हो। हमारा कहा मान जाओ तो जिंदगी भर ऐश करोगी मेरी जान। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब से प्रधान बना हूँ तब से सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल मेरे दिल के अंदर बसा। तो फिर मेरी जिंदगी के क्यों पीछे पड़े हो? तुम एक बार हमारा कहा मान जाओ तो शायद सारी दुनिया मर जाए चाहे कुछ हो जाए मेरी जान। तुमको बघवा खा जाएगा। बघवा खा जाए चाहे तुम्हें खा जाओ हमका। हमेशा तुम्हारा ही ख्याल हमारे दिल के अंदर बसा रहता है गुड़िया। मर जाऊं। दुनिया सो जाती है लेकिन हमें नींद नहीं आती है, हमारे सिर्फ कान यही रहते हैं। हाय हाय मेरी जान, मुझे जाने दो। और तेरा ही तस्वर रहता है। सिर्फ तुम्हारी
हाजिरी लगेगी, काम पर आओ चाहे ना आओ, खात्म पैसा निकलो। मुझे नहीं चाहिए। और तेरा ही तस्वर रहता है, तू दिल में समाई रहती है। मुझे जाने दो। आज गुड़िया के मकान में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये गुड़िया के मकान से आवाज कैसी आ रही है? रुक जाओ गुड़िया, देखता हूँ ये गुड़िया गुड़िया शोर क्यों मचा रही है? जय हो गोला वाले भोले शंकर। आज जाकर की तुम्हारी कृपा हुई, जो हमारे अरमान पूरे हुए। आज जाकर के गुड़िया से दिल के अरमान पूरे हो गए। अब जाकर के स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद जाकर के भोले शंकर के कदमों में अपना मस्तक रख देंगे। 2-2.5 घंटा वहीं पड़े रहेंगे, सारे पाप हमारे दूर हो जाएंगे। प्रधानी रहा और चाहे चली जाए। आराम मिला है या दोबारा फिर तुम्हें ले चला, ये पहले बताओ। मैं कुछ आराम मिला? आराम करे प्रधान विश्वनाथ, आज यदि तूने मेरी इज्जत लूट कर हत्या नहीं किया, क्यों? आज मैं जाऊंगी कहाँ? और ग्राम कुशल के अंदर सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि प्रधान विश्वनाथ ने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद किया। तुम मेरा नाम बदनाम करेगी? नाम बदनाम करने से पहले तुझे राज की बात मैं बता देता हूँ। तेरे बाप का कातिल बनवारी नहीं, बनमरिया ने नहीं किया था। तेरे बाप का खून भी हमने ही किया। तुमने किया था? तेरे बाप ने बनमरिया को इलेक्शन में खड़ा करके हमें हमारे क्रोध को ललकार दिया था, इसलिए तेरे बाप को हमने ही मारा था। और तेरी आवाज यहाँ कोई नहीं सुनेगा, तू सीधे अपने बाप के पास जा। अरे हत्यारे, तूने मेरी बापू की जान ली है, मेरी इज्जत लूटा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। खून पिएगी? खून पिएगी? हाँ, खून पिएगी? तो ले फिर लहू पी ले। कौन है
क्या गवाते विष्णु, कुछ कहा कहने से कहा नहीं जाता। और बगैर सुने रहा नहीं जाता, उसका नाम तो बता। विष्णु प्रधान विश्वनाथ ने आज के दिन मेरी इज्जत लूट कर मुझे गोली मार दिया। मैं बचूंगी नहीं विष्णु, मरने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ विष्णु। हाँ, तुमने हमारे बापू का खून नहीं किया था। हाँ विष्णु, हमारे बापू का खून करने वाले तुम्हारे भैया नहीं, हमारे बापू का खून करने वाला प्रधान विश्वनाथ सरपंच लखपत वर्मा है। आज उसने मेरी इज्जत लूट कर मुझे गोली मार दी। विष्णु मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती विष्णु। वो सामने से मेरे बापू मुझे बुला रहे हैं विष्णु। नहीं, मैं अपने बापू के पास जा रही हूँ। तुमने तो 7 दिन मरने की कसमें खाई थी गुड़िया, और इतना जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। कम से कम मेरा थोड़ा तो इंतजार कर लिया होता गुड़िया। और कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। मुकद्दर के हालात और डाकू बनवारी और विष्णु लाजवंती की इज्जत इंस्पेक्टर विक्रम और सरपंच वर्मा ने लूट लिया था। लाजवती की इज्जत लूट जाने के बाद लाजवती समाज में अपना मुंह ना दिखा सकी, ये सदमा ना सह सकी, उसी दिन से पागल हो गई। पागल महज में इधर उधर भटक रही है। वही लाजवती आप लोगों के सामने पागल के भेष में तशरीफ लो। कहाँ हो तुम स्वामी, कहाँ मुझे छोड़कर चले गए। और याद देखी जरा स्वामी, आया देख जरा स्वामी, क्या हाल हमारा है। देख जरा
जवानिया सूरत देव आई चोला मिली हमारे स्वामी आई तो हमें प्राणा थी भगवान आई चोट फटी जाती हो धरत आई चोट फटी जाती हो धरत या मैया आई महिमाल आज तुम्हें क्या हो गया? घर से बेघर हो गई और भैया का भी पता नहीं है। भाभी मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई भाभी। आय गुड़िया भी नहीं है और इस जिंदगी की आस करे तो भी क्या करें। शादी बनवारी अड्डे में तैयार हुआ है या नहीं? तैयार हो गया वो आ रहा बनवारी। सब भैया दुलारे और सुनो साचो अरे कौन से अराज हमारी तो सुनो साथियों गौर से और सुनो हमारी बात और बिस्रा को और चल का रास्ता और चल का राज की रात वहाँ पर और मारा मार मचा दो तो चल का राज की रात और वहाँ पर मारा मार मचा दो और आए सामने कर कोई तो मुल्क अदल को और बचने पाए नायक दारा सब घोरों पर लदवालो एक एक तारे से सालों को मुदाद कर दो और बचने पाए नायक दारा सब घोरों पर लदवालो और मिश्रा उसके बाप को और माँ के भवंती मेरी छाती और गुस्सा दिल में और बंधे न दिल को थी और याद आए जब बुरे वक्त की उठे करे ठहरो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। नहीं बनवारी ये पुलिस कर्मचारी स्टेशन पे कानून की ऊपर नहीं। दुलारे शायद तो भूलता है नहीं जानते हो ये कौन है? अरे ये हमारा छोटा भाई विष्णु है। अरे वाह वाह मुन्ना वाह। अरे वाह तेरे बदन पर कानून की वर्दी कितनी अच्छी लग रही है। आज मेरा सपना पूरा हो गया, आज मेरा हौसला पूरा हो गया। मेरे भाई मेरे सीने से लग जा, मेरे गले से लग जा।
अरे वाह भैया, आज हम ये क्या देख रहे हैं, जो हमें ही हमारा भाई शिक्षा देने वाला कि कभी कोई ऐसी रास्ता ना अपनाना जिससे हमारी नहीं हमारे परिवार की बदनामी ना होने पाए। और आज वही हमारा भाई एक बगावत का लिबास पहने हुए खड़ा है और हमसे कह रहा है गले से लग जाओ। नहीं भैया, जिस तरह कानून और मुजरिम एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह हम और आप कभी गले नहीं लग सकते भैया। नहीं विष्णु नहीं, अरे तू तो हमारा वही छोटा भाई, हमारा छोटा मुन्ना है। आ हमारे सीने से लग जा। आ विष्णु, आओ। मैंने कह दिया कि जिस तरह कानून मुजरिम एक साथ नहीं रह सकते, उस तरह हम आप कभी गले नहीं मिल सकते। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी तुम्हारे साथ जो तुमने काला लिबास बदल धारण कर दिया? विष्णु, अरे मत पूछ, ये मत पूछ, ऐसी कौन सी मजबूरी मेरे सामने नहीं थी। अरे ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ मेरे सर पे नहीं टूटा। जब कोई भी इंसान, जब किसी इंसान को इंसानियत की दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, तो हमारी तरह डाकुआर बात बन जाता है। जिस तरीके से मैं बन गया और तू कहता है कि तुम्हारे सर पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई। हाँ भैया, आपके डाकू बनने का मैं समझ गया मकसद। आप गरीबी से तंग आकर और लोगों को लूटने के लिए काला लिबास अपना लिया है भैया। विष्णु नहीं तो फिर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। विष्णु, ये मत पूछ विष्णु कि मैंने कौन से जुल्म सितम नहीं सहे। अरे जुआरदी को दिलाने के लिए मैंने इस जमाने की ठोकरें खाई, लोगों की जूते लाद की ठोकरें खाई है, गालियां सुनी है, तब जाकर के आज तेरे बदल पे वर्दी है। और तू कहता है, तू मुझसे जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है। अगर तू सुन सकता है तो सुन, लेकिन सुनने से पहले अपने कलेजा को थाम ले, अपने पैरों से जमीन को जकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो तेरा कलेजा तेरे मुंह से बाहर निकल जाए। नहीं भैया, कहीं जमीन तेरे पैरों से ना सरक जाए। मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहता है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आई थी तुम्हारे पास? तो जानना चाहता है तो सुन। विष्णु मेरे भाई, पुलिस स्टेशन पर तेरे चले जाने के बाद मेरे चले अपने गांव कुसैला में प्रधानी का इलेक्शन आ गया। प्रधानी का इलेक्शन आ गया? लोगों के कहने पर मैं प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा हो गया। लोगों के कहने से? हाँ, जब इस बात की खबर उस सरपंच लखपत वर्मा विश्वनाथ प्रधान को मिली तो उसकी छाती पर सांप सा लौट गया। उसके कलेजे में बदले की भावना। बदले क्या? क्यों भैया? इलेक्शन उसके बाप का था। इलेक्शन तो आम जनता का होता है भैया, इलेक्शन तो आम जनता का होता है। लेकिन वो नहीं चाहता था कि हमारे आगे कोई भी प्रधानी इलेक्शन में प्रधान बने। उसने अपने ही गांव में रहने वाले श्यामू काका के घर डकैती डलवाकर और उनका मर्डर करवा दिया। क्या भैया? श्यामू काका के वहां डकैती डलवाकर उनका मर्डर करवा दिया? और उनकी लाश के पास हमारे दाहिने पैर का जूता डलवाकर और इंस्पेक्टर विक्रम से मिलकर हमें कातिल ठहरा दिया। इंस्पेक्टर विक्रम ने आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर विक्रम मुझे मार रहा था, तब तक तेरी भाभी आ गई। उसने लाश खुशामद लाख मेहनत की कि हमारा पति बनवारी निर्दोष है, लेकिन उस इंस्पेक्टर विक्रम ने हमारी एक बात नहीं सुनी। उसने हमें इतना मारा कि हमने मार कभी वो सपने में नहीं सोची थी। मेरे भाई, मारते हुए हमें अपने मोहल्ले कोतवाली में ले गया और लाका में बंद कर दिया। मोहल्ले कोतवाली ले गया, लाका में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ भैया? तेरी भाभी इधर मुझे छुड़ाने के लिए लखपत वर्मा के पास गई। लखपत वर्मा के पास गई? लखपत वर्मा ने जिस समय तेरी भाभी को देखा, उस सरपंच लखपत वर्मा की तेरी भाभी के ऊपर नीयत खराब हो गई।
उसने उसकी इज्जत लूटनी चाहिए। हमारी लाजवती लाज को बचाने के लिए वो भागती रही, भागती भागती मोहल्ले कोतवाली पहुंची, जहां वह दरिंदा इंस्पेक्टर विक्रम हवस का पुजारी कुर्सी पर बैठा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने क्या किया भैया? उस समय हमें बहुत बेदर्दी से मार रहा था, लेकिन जब वो मोहल्ले कोतवाली पहुंची, पीछे से लखपत वर्मा आया। आगे मत पूछ, आगे मत पूछ विष्णु, मैं पता नहीं पाऊंगा। नहीं भैया, फिर क्या हुआ तुम्हें बताना होगा भैया। तू जानना चाहता है? जिस इलाका में बनता उस इलाका में उस सरपंच लखपत वर्मा और इंस्पेक्टर विक्रम ने तेरी भाभी लाजवती की लाज को बारी बारी से नहीं भैया, नहीं भैया, तो छोड़ के ना तेरी भैया मांगा, छोड़ के ना तेरी भैया मांगा। आज से मेरा चंबल बसेरा रहे, ना बचेगा और ना भागते मारना सिर्फ मकसद को गिराने के लिए हमने जमाने की ठोकरें खाई, गालियां सुनी है।